नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें बात करेंगे खाने के तेल की। खाने के तेल की बात इसलिए क्योंकि महंगाई के मोर्चे पर भले ही चौतरफा चिंता बनी हुई हो, लेकिन खाने के तेल के मोर्चे पर बहुत राहत मिली है और खाने का तेल डटकर महंगाई का मुकाबला कर रहा है। तो आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि पिछले एक साल में खाने के तेल की कीमतें कितनी कम हुई हैं और आगे कम होने की कितनी संभावना बनी हुई है। तो सबसे पहले ज़रा आंकड़ों के जरिए आप समझिए कि खाने के तेल के दाम किस तरह से कम हुए हैं। साल भर में रिफाइंड सूरजमुखी तेल का भाव करीब करीब 30% घटा है। एक साल में रिफाइंड सोया तेल का भाव 20% कम हुआ है। एक साल में आरवीडी पामोलिन का भाव करीब करीब 25% कम हुआ है। और आप देखिए कि सोया तेल का भाव जुलाई 2022 में 130 रुपये था, जो मैं एवरेज प्राइस आपको बता रहा हूँ, प्रति लीटर था, जो अब घटकर 160 रुपये प्रति लीटर था, जो अब घटकर 130 रुपये प्रति लीटर हो गया है। सूरजमुखी का भाव 183 रुपये प्रति लीटर था, जो अब घट के 129 रुपये लीटर हो गया है। और पाम तेल का भाव 140 रुपये प्रति लीटर से घटकर 103 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुंच गया है। और सरसों तेल का भाव 250 रुपये प्रति लीटर से घटकर 150 रुपये प्रति लीटर के नीचे आ गया है। तो ये आंकड़े हैं कि किस तरह से खाने के तेल के दाम पिछले एक साल में कम हुए हैं। अब सवाल ये है कि खाने के तेल के दाम क्यों कम हुए हैं। तो खाने के तेल की कीमतों में गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में दाम कम हुए। और चूँकि भारत एक बड़ा इंपोर्टर है डबल ऑयल का, हमारी जितनी खपत है उसका करीब करीब 70% हम इंपोर्ट करते हैं। लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो दाम घटे उसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमारे इंपोर्ट पर पड़ा। इंपोर्ट सस्ता हुआ और घरेलू बाज़ार में भी दाम कम हुए। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो डोमेस्टिक सप्लाई है तिलहन की वो काफ़ी बेहतर है। और आप देखिए कि जो दो मेजर क्रॉप हैं ऑयल सीड के, उसका उत्पादन बढ़ा है। और सोयाबीन का उत्पादन 2022-23 में 124 लाख टन के आसपास हुआ है, जो कि 21-22 में 110 लाख टन के आसपास था। सरसों का उत्पादन भी 5 लाख टन बढ़ा है, 120 लाख टन से बढ़कर 125 लाख टन। तो तिलहन का उत्पादन बढ़ा है, ये एक बड़ी वजह है। इम्पोर्ट ड्यूटी लोअर लेवल के आसपास बनी रही, सरकार ने कई बार ड्यूटी घटाई भी, उसका भी इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। और इम्पोर्ट ड्यूटी घटने के साथ साथ इम्पोर्ट में भी बड़ा इजाफा हुआ है। इम्पोर्ट के आंकड़ों को जरा आप देखिए, मार्च 2023 में 11,36,000 टन का इम्पोर्ट हुआ था एडिबल ऑयल का। अप्रैल में 10.5 लाख टन का इम्पोर्ट हुआ। मई में 10.5 लाख टन के आसपास का इम्पोर्ट हुआ। लेकिन उसके बाद जून में एक बड़ा जंप आया और जून में 13 लाख टन से ज़्यादा का इम्पोर्ट हुआ एडिबल ऑयल का। और जुलाई के महीने में रिकॉर्ड इम्पोर्ट होने का अनुमान है और 18.5 लाख टन से ज़्यादा इम्पोर्ट की संभावना जताई जा रही है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड होगा अगर इतना इम्पोर्ट होता है तो। लिहाजा इम्पोर्ट ज़्यादा है और डोमेस्टिक सप्लाई बेहतर है। तो ये कुछ वजह हैं जिससे खाने के तेल के दाम कम हुए हैं। और इन्हीं वजहों के दम पर यह माना जा रहा है कि आगे भी कीमतों में कुछ कमी आ सकती है, रिटेल में कुछ दाम और कम हो सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत इस वक्त नहीं है।